जो फॉरेनर्स के जो फेस पे जो स्माइल होते हैं वो बोलते हैं ना, आर यू फ्रॉम इंडिया, वी से यस। जैसे ही यस बोलते हैं ना, कि बीजेपी को ही क्यों चुना कैप्टन योगेश कुमार ने? पार्टियां तो बहुत सारी हैं। लेकिन आने वाले समय के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी जो एजेंडा है, जो सिस्टम है, जो अडॉप्ट कर रही है, क्लैरिटी के साथ में जो कर रही है, वो सब लोग खुश हो जाएंगे कि हाँ। ऐसा काम ना हो ना तो ब्याह भी को नहीं होते, अंडे फिर रहे सफेदों की जनता का तो ऐसा काम है क्यों आईडी ठाका बाट देख रहे हैं। राम राम भाई सारा नैर फिलहाल सफेदों का था लाइव जुड़ा हूँ और राजनीति का माहौल जो है लगातार बढ़ता जान लग रहा है। जितने भी नेता हैं लगातार जो प्रयास करते जान लग रहे हैं, क्योंकि भाई अब इलेक्शन जो है जल्दी देखने न मिलेंगे। लेकिन अब की बार जो देखा जा रहा है कि युवाओं का जो है इसमें माहौल बढ़िया लगन लग रहा है और युवा जो है लगातार आगे आने लग रहे हैं। और फिलहाल हमारे साथ भी एक युवा मौजूद है, कैप्टन योगेश कुमार। पहले तो राम राम कर लें। राम राम जी। राम राम। और आपके जितने भी भाई दर्शक हैं उन सबको जय श्री राम। ठीक हो? बहुत बढ़िया जी। पूरे राजी हो रहे हो? खुश है। चलो भाई खुश हैं, लेकिन मैं कहूँ नुकसान करके भी खुश हो रहे हैं। नुकसान अपन को के नुकसान कर दिया भाई। भाई बढ़िया नौकरी लग रहे थे, कैप्टन थे, बढ़िया जहाज उड़ा कर अपने तो हरियाणा में कह देगा भाई छोरा जहाज उड़ा है, बहुत बड़ी बात हो जाए छोरा जहाज उड़ा है। जहाज उड़ाना छोड़कर तुम फील्ड में उतर गए, के मन माई नुकसान कर लिया। ना, नुकसान बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं तो बड़ा खुश हूँ। और लोगों का इतना पता है क्या, जितने लोगों से आप मिलोगे उतने विचार मिलेंगे, उतनी थॉट बढ़ेगी, उतनी आपकी सोच समझ, उतना ही जो है कि आपका खुद का भी एक मानसिक जो लेवल है वो भी बढ़ता चला जाएगा। प्रोफेशनली ठीक है, हर एक जन की एक सोच होती है, समझ होती है अपने आप को आगे बढ़ाने, लेकिन अंत आप प्रोफेशनल जब करियर बंद होता है ना, कोई भी देख लेना, रिटायरमेंट के बाद में समाज में ही जाता है। बिल्कुल। तो क्यों ना हम लोग स्टार्टिंग से ही करें। नहीं फिर भी ना देखो, बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिस लेवल पे आप गए थे बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है इंसान को, मतलब अपने आप को तपाना पड़ता भाई। एक छोटी सी डी ग्रुप की भी नौकरी पकड़ने खातर बहुत मेहनत हो यार। आप तो कैप्टन थे तो इतनी सारी मेहनत जो करी एकदम से सारी त्याग दी। कुछ नहीं, उसका भी एक्सपीरियंस है जो अब काम भी आ रहा है ना। हर 6 महीने में एग्ज़ाम होते हैं, हर साल में एग्ज़ाम देने होते हैं, हर 6 महीने में जो कि ट्रेनिंग टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है, वो भी एक पार्ट है। आज उसका मेरे को बहुत फ़ायदा हो रहा है, जहाँ टेक्निकल चीज़ आती हैं, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिसीजन मेकिंग की, सो डिसीजन मेकिंग हर चीज़ में बहुत एक अहम हिस्सा है। जितना मेरे को प्रोफेशनल करियर में जो मेरे को डिसीजन मेकिंग को लेकर के जो सीखने को जो मिला था, वहाँ तो जो है कि सेफ़ एनवायरनमेंट के लिए एक जिम्मेदारी बहुत होती है। 200 ज़िंदगी की, उसके पीछे कितनी ज़िंदगी है वो भी एक मैटर होता है। तो उनको सेफ़ घर पहुँचाना एक अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है जब भी यूनिफॉर्म डाल करके निकलते थे। अब जब पॉलिटिकल करियर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी जो डिसीजन मेकिंग की मैं बात करूँ तो वो भी लेकर के चला, समाज का कहाँ विकास होगा, समाज के विकास के लिए कौन सामने आ रहे हैं, किन से क्या बात करनी, क्या नहीं करनी है, कौन सी किस चीज़ की कौन सी प्रायोरिटी कब रखनी है, वो भी पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रायोरिटी बेस पे हम लोग काम नहीं करेंगे, डिसीजन मेकिंग उसी के हिसाब से नहीं करेंगे, तो विकास का पहिया तो स्लो तो होगा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई। आप हरियाणा में एक कहावत क्या करा के, चाहे तो पढ़े आया हो चाहे कड़े आया हो, ये तो दोनों चीज हैं, पढ़े हुए भी हैं और कड़े हुए भी हैं। क्योंकि कड़ी भी रहे हैं भाई, इतने बड़ा जो पद जो है संभाला इन्होंने, उससे निकल के भी सामने आए हैं। तो एक और चीज मेरा मतलब मन में ये मतलब पूछना चाहूंगा कि जब जनता का सवाल है कि बीजेपी को ही क्यों चुना कैप्टन योगेश कुमार ने? पार्टियां तो बहुत सारी हैं। भारतीय जनता पार्टी को चुनना, इनके साथ चलना, मैं अपने आप में बहुत गौरवान्वित फील करता हूँ, महसूस करता हूँ। ये वो पार्टी है जो मैं तो जन्म से देख ही रहा हूँ, पिताजी इसमें लगातार कार्यरत रहे हैं। साथ के साथ ये जो पार्टी है एक राष्ट्रवाद, देश हित और समाज हित की पार्टी है। जहाँ राष्ट्रवाद, देश हित और समाज हित की बात आती है तो आपा पीछे तो है कोई नहीं। तो एक तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। साथ के साथ जैसे ही थोड़ा सा इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, तो आज जो हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने जिस तरीके से 2014 से पहले का जो हिंदुस्तान था और जो अभी 9.5 साल के अंदर जो हिंदुस्तान है, हम बाहर जाते हैं, आज जो प्राउडली हम लोग फील करते हैं ना, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का जो वाला जो पासपोर्ट है ना, देखते ही जो रेस्पेक्ट हमें मिलती है ना, जो आदर, जो मान, जो सम्मान, जो जो फॉरेनर्स के जो फेस पे जो स्माइल होते हैं वो बोलते हैं ना, आर यू फ्रॉम इंडिया, वी से यस। जैसे ही यस बोलते हैं ना,
तो उनके चेहरे पे एक अलग से ही एक मुस्कुराहट आती है, एक वेलकमिंग होती है। और वही जो 2014 से पहले था ना, तो वो कुछ और था। आप तो जाओ जुड़ाओ हो, देश देश में जाओ, पता नहीं कितने देशों में गए होगे, तो आप तो मतलब एक्सपीरियंस करी होगी वो चीज। बाहर देशों में गए होगे तो पता चला जब हाँ भाई इंडियन है तो क्या अपनी क्या वैल्यू चल रही है वहाँ, किस तरीके से लोग देखते हैं वो चीज। मैं का जाता रहता हूँ हर साल। अगर मैं बात करूँ फैमिली ट्रिप की, साल में 2 ट्रिप तो करता ही था। एग्जीबिशंस भी लगते हैं, एग्जीबिशन भी अटेंड करा था। उससे पहले कभी मैंने मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट मैंने जो है कि बाहर की ज़मीन पे मैंने नहीं देखा। अच्छा। और अभी कुछ जगह गया था तो मेड इन इंडिया का जो मेरे को टाइटल दिखा हुआ, यहाँ थोड़ा सा अगर मैं कॉस्ट कंपैरिजन की बात करूँ तो यहाँ मेरे को सस्ता मिला। अच्छा। वहाँ मैंने ख़रीदा सिर्फ इसलिए ख़रीदा कि हाँ, कि दूसरी फॉरेन लैंड पे हमारे मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो बड़ा प्राउड फील होता है। हाँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसी मॉडल को जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है, उस डेवलप्ड कंट्री को भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुस्तान में उतार रही है। और बहुत जल्दी आने वाले समय के अंदर उसका जो बदलाव है जनमानस को बहुत अच्छे लेवल से दिखेगा, हाँ कितना मजबूत है। अभी कुछ लोगों को टेक्निकली वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आने वाले समय के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी जो एजेंडा है, जो सिस्टम है, जो अडॉप्ट कर रही है, क्लैरिटी के साथ में जो कर रही है, वो सब लोग खुश हो जाएंगे कि हाँ ये सिस्टम उन्होंने ड्रीम किया था। दूसरी कंट्री को देख करके खुश तो होते थे कि हाँ हो रहा इतना अच्छा है, इतने अच्छे लोग हैं, यहाँ पहनावा साफ़ सुथरा है, सारी चीज़ें एनवायरनमेंट है। अभी यहाँ पे धीरे धीरे लेकर के आ रहे हैं तो उन्हें समझते हैं यार ये तो बड़ा है, यार बड़ा गलत काम कर दिए सरकार, ये हो रही है वो हो रही है। उनकी समझ में नहीं आ रहा वो सिस्टम जिस दिन कई बार सवाल उठते हैं इन हाँ चीजों सवाल उठते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो प्लानिंग है ना, जब जिसको पता चल जाएगा ना वो फैन हो जाएगा कि हाँ मोदी सरकार क्या कर रही है। लगता नहीं होगा ऐसे जी पंगा ले लिया इस सफेदों में, तो बड़े बड़े नेता हैं, काफी बड़े बड़े नेता, आप जानो भी हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, और काफी सालों से जो लगातार चल रहे हो, आप युवा चेहरे हो, तो लगता डर नहीं लगता कि कहाँ टक्कर ले ली, कुछ ऐसा मन में आया नहीं? पहली बात तो यह है, मैं पिछले 7-8 साल से लगातार सफीदो विधानसभा के अंदर आता जाता रहा हूँ। पिताजी भी लगे रहते हैं। अगर मैं पर्सनली अपनी खुद की बात करूँ, 6 साल से मैं यहाँ की डेवलपमेंट ग्रोथ देख रहा हूँ। रही बात है पंगे की, मैं किसी से पंगे लेता ही नहीं हूँ। मैं जिस मकसद से यहाँ आया हूँ, काम की क्रांति की राजनीति को लेकर के, वो मैं करूँगा ही। और मेरे को आज तक कभी भी 1% भी ना मैंने सोचा, ना स्ट्रेस लिया कि सामने कौन है। हमारे बड़े हैं, उनका एक्सपीरियंस है, और जब भी समय मिलता रहता है उनसे मिलता जुलता रहता हूँ, उनके एक्सपीरियंस को अडॉप्ट करता हूँ। अच्छी बात ही बताएंगे, इतना तो सोच समझ है कि कौन सी बात अडॉप्ट करनी है जहाँ समाज का कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं लेता हूँ, लेकिन आज कभी मैं वो उस लेवल से ना सोचा था, ना सोचता हूँ, ना सोचूंगा कभी। ठीक बात, ये तो मैंने भी आपके मतलब बात कहते सुने थे आप कि भाई अच्छा नेता चुनना, अगर मेरे से भी कोई अच्छा नेता लग रहा हो तो वो चुन लेना। आपने मतलब ये फर्क नहीं दिखाया था कि हाँ मेरे को ही दिखाना, जो अच्छा काम कर रहा हो उसको दिखाओ। मैं कहूँ जिसके अंदर समाज में काम करने की निष्ठा हो, जिसके अंदर जिसकी थॉट बिल्कुल क्लियर हो, डुअल फेस ना हो, दो तरफा उसका मुंह ना हो, जो सरकार की नीतियां ऊपर से नीचे तक लाने में सक्षम हो, जो समाज की सफीदो विधानसभा की और आगे आने वाले समय में जो भी उसको पद मिले, गरिमा जो भी मिले, कर्तव्य निष्ठा हो, काम ईमानदारी से हो, बेदाग बने, और जो यूथ को जोड़ करके रखे, ना कि उसको मिसयूज़ करने के लिए सक्षम रहे, ना ही वो पक्षपात करे, भाईचारे को मजबूत करे, समाज को उठाए, उस बंदे को जोड़ो। युवाओं की बात करिए, आपने खुद युवा हो, युवाओं का दर्द समझते हो, इस टाइम आप समझ रहे हो हरियाणा में क्या हालात है भाई युवाओं की। अगर बढ़िया कुछ छोटा मोटा के अगर ठीक सा काम ना हो ना तो ब्याह भी को नहीं होते, अंडे फिर रहे सफेदों की जनता का तो ऐसा काम है कि यूआईडी ठाकर बाट देख रहे हैं। कोई ऐसा नेता हो जो युवाओं के लिए काम करो, तो युवाओं का दर्द समझोगे, युवाओं के लिए क्या कुछ करेगा कैप्टन योगेश कुमार अगर आगे आया तो? युवाओं के लिए अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं चुनौतियों को चुनौतियां देता हूँ, करेक्ट। तो आने वाले समय में जो हरियाणा की जो माननीय
मुख्यमंत्री श्री मनोहर खट्टर जी ने 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में युवा महासम्मेलन में घोषणा भी करी थी कि मिशन 60,000। तो अभी फरवरी कल या परसों एक या 2 दिन के अंदर ग्रुप सी ग्रुप डी की जो 60,000 जो नौकरियां हैं बहुत जल्दी ओपन होने वाली है, किसी भी समय वो ओपन हो जाएंगी। इसके साथ साथ सफीदो विधानसभा में मैं लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, ब्लूप्रिंट रेडी है, सिर्फ समय का इंतज़ार कर रहा हूँ कि उस ब्लूप्रिंट को एक्चुअल में ज़मीनी स्तर पे डालना। उसके बाद में पहले साल के अंदर वो मैं काम कर दूंगा। वो चुनौतियां जितनी भी हैं कोई दिक्कत नहीं, उनको चुनौतियां दे करके यहाँ पे विकास की क्रांति की राजनीति करके और ज़मीनी स्तर पे काम कराना, अवसर क्रिएट ऐसे कर दूंगा कि लोग रोज़गार नहीं मांगेंगे, वो रोज़गार देने वाले बनेंगे। अच्छा। इस चीज़ की मैं अपनी तरफ से, मोदी जी ने जो बोला है ना, मोदी जी की गारंटी है कि यहाँ पे रोज़गार देने वाले ऑप्शंस यहाँ खड़े कर दूंगा। देखो, सरकारी नौकरी की भी आपने बात करी, सरकारी नौकरियां इतनी तो नहीं है, लेकिन चलो सबको नहीं मिल सकती। कुछ ऐसे अच्छे अवसर हो, कुछ अच्छे बिजनेस हो जो सफेदों में आए, ऐसा कुछ माइंड में हो कि हाँ भाई युवाओं को एक ऐसा हो जाए कि हाँ भाई तुम्हारी जिंदगी अच्छे से कट जाएगी, अच्छा रोजगार मिल जाएगा, ब्याह क्या हो जाएगा ब्याह क्या, तो ऊपर वाले ने सबके संयोग में लिखा हुआ है, वो तो होना ही है। बाकी का रही बातें, अगर मैं बात करूँ बिजनेस को लेकर के या जॉब क्राइटेरिया को लेकर के, अब धीरे धीरे मैं भी, खैर नंबर्स तो खैर नहीं बताऊंगा, लेकिन अपने जो मेरी सोर्सेज अवेलेबल हैं वो मेरे सोर्सेज काम भी कर रहे हैं। जो भाई जैसा भी ज़रूरतमंद है तो उसको वहाँ पे प्लेसमेंट भी हो रही है साथ के साथ। दूसरी बात ये है कि जो यहाँ पे रोज़गार है, कुछ चीज़ें छोटी मोटी चुनौतियाँ मैं बोलूँगा, उस चीज़ को इतनी बड़ी चुनौतियाँ नहीं है वो। जैसे ही वो चुनौतियाँ ख़त्म हो जाएंगी, यहाँ पे रोज़गार के अवसर, व्यवसाय के अवसर आएंगे। और वो भी इतने, क्योंकि सरकार ने इतने सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, चाहे वो लोन की स्कीम क्यों ना सही, एमएसएमई के अंदर जो है कि सब्सिडी क्यों ना सही, वो चीज़ें धरातल पे बतानी है ना। जो मेरे भाई डोंकी के रास्ते के थ्रू जाते हैं, 40-50 लाख रुपए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेरे को बड़ा मतलब थोड़ा सा बुरा लगता है कि जब भी मैं गांव में जाता हूँ वो कहते हैं कि भाई हमने तो घर में एक जन को ऑस्ट्रेलिया भेजना है। एक किला जमीन है ना, वो 1 किला जमीन भी बेच का फिर भी जान लग रहा है डोंकी, और वो रास्ते में मतलब इतने डर छोड़ रहे हैं मरने के लिए। देखो, मैंने वही रोकने, सबसे पहले तो जो मेरा काम रहेगा ना, जो डोंकी के रास्ते को चुन करके जो 30-40 लाख से लेकर 50 लाख तक देते हैं, सबसे पहले तो मैंने उनको रोकना है। उनको रोकने का तरीका बहुत अच्छे से पता है कि वो कैसे रोकेंगे। सिर्फ मैं एक गुड टाइम का इंतज़ार कर रहा हूँ। जिस दिन वो गुड टाइम आया, मैं जितने भी मेरे भाई हैं जो जिस भी रास्ते पे जा रहे होंगे ना, उन सबको मैं वापस खींच लाऊंगा। सफ़ीदों के अंदर जो है कि आने वाले समय में एक भाई भी हमारा ऐसा नहीं होगा जो डोंकी की तरफ सोचेगा। हाँ, मैं अप्रिशिएट ओपन स्टेज पे ज़रूर करूँगा जो भाई पढ़ लिख करके एक जो है कि एक लीगल तरीके से ओपन इन्विटेशन किसी भी कंट्री से आता है काम करने के वर्क परमिट को लेकर के, बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगा। लेकिन जो इलीगल तरीके से जाते हैं मैं उनको बिल्कुल रोकूंगा। योगेश जी, क्या लगता है, आपके पिता नरेंद्र बैरागी जी हैं जो प्रधान है बैरागी समाज के, उन्होंने खूब समाज सेवा की है सफेदों में, क्या लगता है अब इलेक्शन का टाइम आप भी लग रहे हो लगातार काम करने, सफेदों की जनता देगी साथ, बढ़िया मिल रहे हो लोग, क्या कुछ रुझान आ रहे हैं, क्या कुछ कह रही है? अभी 2 महीने के अंदर 4 प्रोग्राम करे हैं। सबसे पहला प्रोग्राम जब नायब सैनी जी प्रदेश अध्यक्ष बने तो सफ़ीदों में पहली बार आई थी 31 दिसंबर को। तो उस समय मैं सक्रिय हुआ था, 1 महीने हुआ। तो यहाँ पे बड़ी, आपने शायद वो, हाँ आपने भी कवर करी थी, बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें यूथ भी आए और बड़े भी आए। संख्या मैं बोलना नहीं चाहूँगा, वो इसलिए नहीं बोलना चाहूँगा कि बोल के फिर छोटा हो जाऊँगा, ठीक है। एक वो प्रोग्राम करा। उसके बाद मैं 12 जनवरी को कुरुक्षेत्र में रैली में अपना एक तरफा योगदान रहा, जींद से वो भी अपना कंट्रीब्यूशन, ये भी सफ़ीदों विधानसभा से मेरे गणमान्य जो भाई थे उन्होंने साथ दिया। उसके बाद में 7 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक नमो खेलो इवेंट फेज़ 1 में क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ। पूरा युवाओं के लिए अच्छा प्रोत्साहन किया था, अच्छा प्रोत्साहन हुआ। साथ के साथ आने वाले समय में जब भी मेरे को समाज की बात होती है
छत्तीस बिरादरी की बात होती है, सबका साथ मेरे को एक प्लेटफॉर्म पे मजबूती के साथ में मिल रहा है। तो मेरे को नहीं लगता है 1% भी कि हाँ किसी बैक फ्रंट पे मैं हूँ, 1% नहीं है। मतलब यकीन है बढ़िया, अब साथ दे रही है पब्लिक। बिल्कुल, मेरे को तो आशीर्वाद मिलता है। आज जो है कि किसी गांव में गया, पहली बार ही गया, इतने लोगों ने मेरे को मान सम्मान और इतनी मेजॉरिटी में पब्लिक में मेरे को मिलते हैं। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, कि इतना प्यार मैं कहीं ना कहीं कुछ अच्छे कर्म करे हैं जो मेरे को इतने बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, और आप युवा साथियों का अपना प्यार मिलता है ना। वो तो देखा आपके, जब भी एक छोटे से बुलावे पे इकट्ठी हो जाए, युवा हो चाहे अपने जो काकेता हुआ, वो भी 101 बुलावे पे आ जाए आपके। प्यार है, मतलब कुछ अनोखी जड़ी बूटी तो नहीं पिला रहे उनका गोल का कुछ। वो सिर्फ उनका आशीर्वाद है। उन्होंने तो कह रहे कि बेटा जब भी आपको जैसे भी हमारी ज़रूरत है ना, सिर्फ फ़ोन खड़का देना, आपने आने की कोई ज़रूरत कोई नहीं। ठीक है। तो आखिर में सफीदों की जो जनता देख रही है, उनको क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या अपील है उनसे? सफ़ीदों की जनता तो खैर नहीं बोलूँगा मैं। सफ़ीदों के जो वासी हैं, जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, उन सबके चरणों में मेरा प्रणाम है। जो मेरे भाई हैं, यूथ हैं, उन सबको जय श्री राम बोलूँगा, और एक संदेश ज़रूर दूँगा कि स्वस्थ रहें और नशा से दूर रहें। बिल्कुल भाई, बड़ी बातें जो है कैप्टन योगेश ने बताई है, और युवाओं का इनके साथ जो है भाई कुछ ज़्यादा ही स्नेह है। अब अगर आप देखोगे ना इनका कोई भी कार्यक्रम, युवा जो है बढ़ चढ़कर इनके साथ जुड़ते हैं, और इनकी राय आपने सुनी, क्या कुछ ये अपना जो आइडिया है सफीदों की जनता के लिए, क्या कुछ प्लान जो है इनके तैयार हो रहे हैं, वो भी आपने सुन दिए हैं। क्या कुछ लगता है कि कैप्टन योगेश के लिए आपका क्या कुछ विचार है, क्या कुछ इनका माहौल बन रहा है, सारे कमेंट में ज़रूर बता दियो। और नौकरी छोड़ कर आए हैं भाई आप लोगों की सेवा के लिए, तो उसके बारे में भी ज़रूर बता दियो। लगभग 10-12 साल नौकरी की है, और लाखों करोड़ों की नौकरी है इसमें, तो बहुत मेहनत करके जब जो ये मुकाम पाया जाएगा भाई, वो भी छोड़ कर त्याग करके आए हैं। तो एक बार कमेंट जरूर कर देना। फिलहाल राम राम सारा में।